हेलो स्टूडेंट, डी ब्रोगली वेव्स को आज हमने पढ़ना। तो डी ब्रोगली वेव का पहले हम डेफिनेशन क्या है। जो भी मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वेव्स एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, विद एवरी मूविंग पार्टिकल, जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं उसके साथ। तो लेकिन जनरली फिर इसको डिफाइन जैसे अब कार स्कूटर के लिए नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत कम होता है, तो उसकी जो वेवलेंथ है बहुत कम, ना के बराबर हो जाती है। तो जनरली डी ब्रोगली वेव जो है वो जैसे हम इलेक्ट्रॉन बोल दें, प्रोटॉन बोल दें, इसके अलावा अल्फा पार्टिकल बोल दें, इनके लिए हम जनरली एसोशिएट करते हैं, ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रोगली वेव। तो सबसे पहले हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से ये हमें मालूम है भाई, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो इक्वल टू एच में होती है। हाँ सर, ये हमें मालूम है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड यू इज फ्रीक्वेंसी, वाइल एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो ये आपने कभी पढ़ी नहीं है तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लेना बस, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आई, ये बस ये फॉर्मूला है, दैट इज ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम नॉट स्केयर सी रेस्ट टू पावर 4 प्लस पी स्केयर सी स्केयर, वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। तो अगर रेस्ट मास की बात करें तो वो हमारा फोटोन का ज़ीरो होता है, यानी ये चीज़ तो ज़ीरो ही होगी सारी की सारी। पी मोमेंटम है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये पी सी आ जाएगा, ठीक है सर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। दोनों ही हमारी एनर्जी, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज पी सी इज इक्वल टू एच न्यू, और पी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई सर, एच न्यू बाई सी। न्यू बाई सी दैट इज नोन एज द सिंपल फार्मूला। सी को आप वैसे न्यू बाई सी को आप 1 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, दैट इज पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। अच्छा सर, ये कैसे होता है, सी इक्वल टू न्यू लेमडा जो होता है ना, ये फॉर्मूला है, गंदे गंदे इकट्ठे कर लो, ये दोनों गंदे हैं, दोनों ही अल्फ़ाबेट नहीं है। तो यानी न्यू बाई सी क्या आएगा, 1 बाई लेमडा, तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ से हम अगर लेमडा की वैल्यू बोलें तो वो एच बाई पी आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो दिस इज द फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये जो हमारी वेवलेंथ है, दिस इज एसोसिएटेड विद फोटोन, दिस वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद फोटोन, ये फोटोन के साथ एसोसिएट करती है। तो उसने डी ब्रोगली ने ये कहा था कि दिस फार्मूला इज अप्लाइड नॉट ओनली फॉर फोटोन, दिस फार्मूला इज आल्सो अप्लाइड फॉर मूविंग पार्टिकल। उसने यही बोला था, उसने प्रूफ नहीं किया था। मूविंग पार्टिकल के लिए उसने बोल दिया था, जैसे ये फोटोन के लिए लगता है, कहते ये सारी चीज़ों के लिए लगेगा। तो फिर उनमें जो लैम्डा है वो एच तो एच होगा, उसका जो मोमेंटम होगा वो मास इंटू वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा नहीं जाएगा कोई भी पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, दिस इज नॉट फोटोन। तो इसका ना इसको उन्होंने क्या, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिकली प्रूफ किया था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको याद करना है प्रैक्टिकली प्रूफ किसने किया था। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ किसने किया था, ये इन्होंने किया था, डेविसन जर्मर ने। और ये डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने इसको कंसेप्चुअली बताया था। डी ब्रोगली ने, जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया था भाई ये ऐसा होना चाहिए, और डेविसन जर्मर ने इसको प्रूफ कर दिया था। तो फिर उससे क्या पता लगा, अगर वेवलेंथ एग्जिबिट करता कोई मूविंग पार्टिकल, तो डेविसन एंड जर्मर ने अगर वेवलेंथ एसोसिएट कर दी, मीन्स कोई भी पार्टिकल क्या शो करेगा सर, कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा। तो वो पार्टिकल नेचर तो वो शो करेगा ही, शेयर करेगा, तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एग्जिबिट करेगा। तो ये इसके लिए इनको डेविसन एंड जर्मर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ हम जनरल कह सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, विद इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल, जैसे इट मे बी, मैं मालूम प्रोटोन अल्फा पार्टिकल है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इसका जो पहले सबसे पहले हमें मालूम है, अगर मैं बोलूँ ई, जो हमारा स्मॉल जो ई है, छोटे वाला ई, दैट इज ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई एनर्जी एक्वायर्ड कर ली उसने, पोटेंशियल वी अप्लाई किया जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। तो एक्सेलरेट होने के बाद इसने क्या ले ली, एनर्जी एक्वायर्ड कर ली, जो एनर्जी है वो मैंने मान ली ई है। तो ये हमें मालूम है एनर्जी ई जो एक्वायर्ड की वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। एनर्जी एक्वायर्ड इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। नाउ ये एनर्जी एक्वायर्ड करेगा जो होगी काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज हाफ एम वेलोसिटी का स्केल। ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी है, ठीक है सर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √2e/m, ठीक है, ये भी सिंपल है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मालूम है, लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज h/m। तो हम यहाँ से v वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारा लैम्डा आ गया h/m √2e/m। तो जब इस m को अंदर लेके जाओगे तो ये m स्केयर हो जाएगा, यानी हमारी इसके बाद जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ गई h, इसको ध्यान से देखिए, ये अंदर जाएगा तो m का स्केयर हो जाएगा, m का स्केयर m से कैंसिल हो जाएगा, यानी √2em आ गया, ठीक है सर। अगर मैं e की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, तो जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, पहला जो प्रीवियस था वो आया था लैम्डा इक्वल टू h/√2em। ई की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट इक्वेशन से, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज h/√2eVm। मैंने इसको ऐसे याद किया है, लैम्डा इक्वल टू h/√2meV, दिस इज द फॉर्मूला। तो इससे पता लग गया भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल की, ठीक है, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है। तो ये वैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, वी ही अलग हो सकती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पूरे कांस्टेंट की एक सर्टन वैल्यू है जो कि आपने याद भी करनी है, इजी, वैसे तो इजी रहता है, याद कर लो तो अच्छी बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज 12.27/√v, और ये जो वैल्यू आती है आपकी एंगस्ट्रॉन में आती है, ठीक है। तो ये दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये आप कह दो प्रोटॉन के लिए नहीं, प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है बताओ सर, सेम पोटेंशियल पे अगर मैं वोल्ट सेम ले लूँ तो जो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास है। तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m, ये देखो √m के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो मास सबसे कम किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज लेसर देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मैं ये कह सकता हूँ वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की है, फिर अल्फा पार्टिकल की है। इसको आपने ये भी याद करना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपने ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। इसमें से पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, लैम्डा इक्वल टू कितना सर, पहला फॉर्मूला था h/√2me एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा क्या है सर, लैम्डा इक्वल टू h/√2m छोटा ई चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है सर, ओके।